हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इस एक्सरसाइज का पहले ही करा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B का पार्ट 3 कराने वाले हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ए मैन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन नाउ। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है जो 7 टाइम्स बड़ा है अपने किससे, अपने बेटे से नाउ अभी। 4 ईयर लेटर 4 साल बाद ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, और 4 साल बाद वो अपने बेटे से 4 गुना और हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 7B पार्ट 3। तो 19 क्वेश्चन है। लेट द प्रेजेंट age of man is equal to x. Same, let the present age of son is equal to y. इतना समझ आया? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा क्या है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गुना है? 7 गुना है, 7 टाइम्स है। ठीक है। मैन कितना है? 7 टाइम्स है बॉय से। तो इक्वेशन फर्स्ट सेम 4 ईयर लेटर। तो 4 ईयर लेटर तो x प्लस 4, क्योंकि प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 4 और बाई प्लस 4 4 गुना हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस के 4 इक्वल टू 4 बाई और प्लस के 16। तो इधर ले आओ, x माइनस के 4 बाई इक्वल टू 16 माइनस के 4, तो x माइनस 4 बाई इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और x इक्वल टू 7 बाई इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो x माइनस के 4 बाई इक्वल टू 12 है, तो यहां से 7 बाई माइनस के 4 बाई इक्वल टू 12, तो 3 बाई बचा यहां से इक्वल टू 12 और बाई इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया? 4 ईयर। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। बाई इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x माइनस के x इक्वल टू 7 बाई, तो x इक्वल टू 7 इंटू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 28। तो उसका फादर कितने ईयर का है? 28 का है, और जो सन है वो कितने का है? 4 ईयर। कंप्लीट। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद कर लेंगे, सेम इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करा देती हूँ। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 1/7 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के नंबर से कितना है वो? 1.7। इफ देयर आर 48 स्टूडेंट्स, अगर वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली। तो हमें बताना है कि गर्ल्स और बॉयज अकेले अकेले कितने हैं, अलग अलग कितने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x अपॉन 7 है। ठीक है।
बॉयज की तो इतनी है, वो इतना आगे समझ। अब बोल रहा है वो कि दोनों कितने हैं टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर दोनों का प्लस कर दें तो कितना है, 7 इक्वल टू 48। तो इनको प्लस करेंगे 1 करके, एलसीएम लेंगे तो 7x प्लस के x अपॉन 7 इक्वल टू 48, और यहां से 8x अपॉन 7 इक्वल टू 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 336, और x इक्वल टू 336 अपॉन 8, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इक्वल टू 42। तो बॉयज कितने हैं, 42 है। तो बची हुई कितनी, अब देखना गर्ल्स कितनी थी, इक्वल टू x अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आई है 42 अपॉन 7, तो 7 6 जा 42, तो 6 कितनी आ गई गर्ल्स। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है देयर आर 10 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन अ बैग। एक बैग है उसमें 10 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं बैग में। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 40, अगर उस बैग में कितने टोटल सिक्के कितने हैं 40 हैं, हुज वैल्यूज इज 7.75। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच टाइप्स। तो हमें बताना है कि ईच टाइप्स के कॉइन्स कितने कितने हैं, ये बताना है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। 22 लेट द नंबर ऑफ 10 से 10 पैसे इक्वल टू x। 10 पैसे कॉइन भी लिख सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे इक्वल टू y। इतना समझ आया। अब बोल रहा है कि वो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आता है, वो इन दोनों के कितने हैं 40 हैं ये दोनों मिलाकर। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा 10x प्लस के 25 इक्वल टू 7.75। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई y 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस के 10y इक्वल टू 40। ये बाई भी है यहां पर। फ्रॉम, ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, सेकंड से थर्ड को माइनस कर देंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड कितनी है 10x प्लस के 25y इक्वल टू 7.75 अपॉन 10x प्लस के 10y इक्वल टू 40। माइनस 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 कैंसिल कर दो, तो यहां से कितना बचा 25 में से 10 गए तो 15 इक्वल टू, और यहां से यहां भी तो 400 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 375 और 22 इक्वल टू 375 अपॉन 15, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो 22 इक्वल टू 25। 22 इक्वल टू कितना आ गया 25। तो 22 की वैल्यू 25 के जो सिक्का है उसमें कितने हैं 25 हैं। इसी प्रकार से अब इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इस वैल्यू को, तो x प्लस के 25 इक्वल टू 40 डायरेक्ट रख दिया मैंने, x इक्वल टू 40 माइनस के 25 और x इक्वल टू 15।
और जो 10-10 के सिक्का थे वो कितने थे? 15। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, द बेस इज 15 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन ऑफ द इक्वल साइड्स, और जो दूसरी उसकी साइड है उसका कितना है? 15 ज्यादा है। फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो हमें साइड्स फाइंड करनी है ट्राइंगल की। तो करते हैं, लेट द इक्वल साइड इक्वल टू x एंड लेट द अदर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कितनी बड़ी है? 15 बड़ी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ हमें पता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दे रखा है। इतना समझ आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है, तो तीनों साइडों को प्लस कर देंगे। इक्वल टू 75 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस के 15 इक्वल टू 75, और 3x इक्वल टू 75 माइनस के 15, और 3x इक्वल टू कितना बचा? 60, और x इक्वल टू 60 अपॉन 3, 3 2 जा 6 तो 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो दो वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 20, और इसमें 20 में और प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से 24 है। 24 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। जो उसकी लेंथ है वो कितनी एक्सीड है, मतलब ज्यादा है विड्थ से 5 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, अगर लेंथ, जो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दोनों को ही एक सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया जाए तो द एरिया इंक्रीज्ड बाय 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तो उसका एरिया भी क्या और बढ़ जाता है? 34 बढ़ जाता है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। विड्थ ऑफ इक्वल टू x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इससे 5 ज्यादा है तो +5 कर दिया। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है L इंटू बी, तो ए इक्वल टू क्या है? x, और x प्लस 5, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 5x, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। इतना क्लियर है? अब बोला है कि अगर न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x प्लस के 5 प्लस 1, एक मीटर और बढ़ाने की बोल रहा है, x प्लस के 6। इसी प्रकार से न्यू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 1, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू L इंटू बी, तो एरिया भी प्लस क्या हो रहा है? 34 बढ़ रहा है, L इंटू बी। तो न्यू एरिया, फर्स्ट एरिया क्या था पहले? x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 34, जो न्यू एरिया आएगा तो यही तो आएगा, और L इंटू बी, तो इक्वल टू x प्लस के 1 और x प्लस के 6। तो इसे सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट पेज पर। इतना क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 34 इक्वल टू x की करेंगे तो यहां पर लिख देती हूँ x प्लस 1 और x प्लस
6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3x इजकल टू एक्स स्क्वायर और x की 6 में करेंगे तो 6x प्लस x और प्लस 6। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 5x ये 34 है प्लस के 34 इजकल टू 7x प्लस के 6। इधर ले आओ, 5x माइनस के 7x इजकल टू 36 माइनस के 34। यहाँ से माइनस के 2x बचा और यहाँ से माइनस के 28। x से x कैंसिल, x इजकल टू 28 और x इजकल टू 28 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो x इजकल टू कितना आ गया 14। अब दूसरा क्या था, x प्लस लेंथ, तो इसकी विड्थ क्या आ गई 14, तो लेंथ क्या हो जाएगी, l इजकल टू था x प्लस के 5, तो 14 प्लस के 5 और l इजकल टू 19। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 10x, ठीक है। इफ द एक्यूट एंगल इज 13x फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमें इसमें निकालना। एक्यूट इजकल टू 13 है, ऑब्ट्यूज क्या हो जाए 10x प्लस के 13x इजकल टू 23x। ऑब्ट्यूज कितना हो गया यहाँ पर 23x। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते ही हो, सम ऑफ एंगल, तो क्या हो जाएगा 23x प्लस के 10x इजकल टू 180। सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है 180 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 13 आएगा, $36 इजकल टू 180 और x इजकल टू 180 अपॉन 36, 6 छंग 36, 6 18 और 0, 6 पंजे 30, तो x इजकल टू कितना आ गया 5। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या था 23 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा ऑब्ट्यूज इजकल टू 115 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया हुआ है द एंगल ए ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो ये बोल रहा है कि जो एंगल ए है वो दूसरे जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो ईच एंगल का हमें बताना है कि एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। पहले ही हमें बोला है क्वेश्चन 26 में एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इतना समझ आया। और एंगल बी रेशियो एंगल सी का क्या दे रखा है 4:5, तो हम इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल बी इजकल टू 5 एंगल बी और 4 एंगल सी। यहां से एंगल बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो 4 एंगल सी अपॉन 5, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह हम इसे रख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी और ये एंगल सी इजकल टू 180। अब देखने यहां से एंगल 2b हो गया, एक बी ए है एक बी ए, ऐसे ही 2 एंगल सी हो गया 180। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो 180 को तो 90 आ गया। इतना क्लियर है। यहाँ पे हम एंगल बी की वैल्यू रख देंगे, पुट एंगल बी इक्वल टू 4 एंगल सी अपॉन 5 इन इक्वेशन 3 मान लो 3। तो b इक्वल टू 4 एंगल सी अपॉन 5 और प्लस के एंगल सी इक्वल टू 90। यहाँ 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो 4 एंगल सी प्लस के 5 एंगल सी अपॉन 5 इक्वल टू 90। 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 4 और 5 9 एंगल सी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से एंगल सी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, 9 10 जा 90। तो एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 10 5 जा 50। तो एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50। तो बी की भी निकाल लेंगे। एंगल सी इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, 5 एंगल बी इक्वल टू 4 एंगल सी। तो यहां रख दो 5 एंगल बी इक्वल टू 4 इंटू 50 और एंगल बी ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में 4 इंटू 5 50 अपॉन 5 5 10 जा 50। तो एंगल बी इक्वल टू 40। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू क्या था, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 प्लस के 50। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तीनों वैल्यू आ गई और एक पीछे आई गई है, ये इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7B यहाँ पर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7B यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।